नमस्कार। यूएई और यूएसए दोनों ने डिस्कस किया जो कॉरिडोर इंडिया की ओर आएगा। अभी हाल में दोनों का डिस्कशन हुआ वहीं पर अमेरिका में, जहां पर अभी सारे के सारे गए हुए हैं। वहीं पे यूएई के अमीर भी पहुंचे थे। उन्होंने जो बाइडेन साहब से डिस्कस किया कि इस कॉरिडोर को कैसे निकालना है। ये कॉरिडोर इंडिया से गल्फ जाएगा, गल्फ से हो सकता है टर्की होके जाए, हो सकता है बिना टर्की के वाया ग्रीस होके यूरोप चला जाए। ये कॉरिडोर चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को टक्कर देगा और एक बड़ा कॉरिडोर बनने वाला है। वैसे इसे इसे G20 समिट में भी डिस्कस किया गया था और इसमें इंडिया, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन सबके सब इसमें ये रेल शिपिंग कॉरिडोर है और इसमें सबके सब एक शामिल हो रहे हैं। साथ में इसमें यूएई के साथ साथ इजराइल, जॉर्डन और ग्रीस भी शामिल होंगे। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल जेकेएस परिहार साहब, जो कि रिटायर्ड हैं और एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में और डिफेंस पे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, थैंक इस यू। कॉरिडोर को, ये कॉरिडोर कितने स्टेक्स हैं और इसको यूएई और यूएस क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसको आपको एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में देखना होगा, क्योंकि ये एक सिंपल एक कॉरिडोर नहीं है। इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप इसलिए हुआ कि सुएज कैनाल जो है उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो एशिया से पूरा जापान से लेके पूरा ट्रैफिक जितना भी इसमें ट्रेड होना है, वो मैक्सिमम जो है वो सुएज के कैनाल से होके यूरोप में जाता है, या फिर इंडियन ओशन के थ्रू और केपटाउन के होते हुए साउथ अफ्रीका का चक्कर लगा के वो अमेरिका तक जाता है। अब इसमें सिचुएशन में जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, उसके साथ में सुएज कैनाल जो है एक बड़ा सेंसिटिव इशू हो गया और उस पर इतना ज़्यादा लोड हो गया कि अब उसको वहाँ संभालना और आगे और डेवलप करना बहुत मुश्किल है। तो एक तो ये इसकी जेनेसिस है। दूसरा ये है कि चाइना ने जिस तरह से एग्रेसिव होके उनका जो बेल्ट एंड रोड लिंक प्रोजेक्ट चलाया है, वो भी एक पूरे विश्व के लिए शांति के लिए खतरा था, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने ऊपर से दिखाते थे कि हम इन अफ्रीका और दूसरे देशों का जो है डेवलप कर रहे हैं, पर वो उनको एक तरह से कर्ज के जाल में फंसा के उनके ऊपर कब्जा करने का उनका चल रहा था। इसी हालात में वहां पर जिस तरह से इसमें जो हुतीज और दूसरे जो सोमालिया इत्यादि के ग्रुप्स हैं, पायरेट्स हैं, वो भी ट्रेड को उसमें दिक्कत दे रहे हैं। तो एक भारत के लिए, अमेरिका के लिए एक बहुत जरूरी है कि एक ऐसा सेफ रास्ता निकले जिससे कि हम ट्रेड को आगे डेवलप कर सकें, जिसमें पर्यावरण पे असर कम हो, खर्चा कम हो, समय कम हो। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है। अब इसमें आपने जैसे बहुत ही वाजिब सवाल डाला कि यूएई और अमेरिका का इसमें क्या इंटरेस्ट है। बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। देखिए, इस प्रोजेक्ट में हमारा जो है, ये हमारे जो बॉम्बे, नई बम्बई और गुजरात के जो पोर्ट है उससे ये इसमें शिपमेंट होंगे और ये जो है यूएई में पहुंचेंगे और वहां से फिर रेल रोड कनेक्शंस के थ्रू जो है रेल और रोड से सऊदी अरेबिया होते हुए इजराइल, जॉर्डन और आगे फिर वो उसको ट्रांसपोर्टेशन होगा। उससे जो है एक तो समय बचेगा, खर्चा कम होगा, पर्यावरण इत्यादि का कमी होती। इसमें स्ट्रेटेजिक इशू भी है। सऊदी अरेबिया अमेरिका का एक बहुत ही अच्छा पार्टनर रहा है सालों साल, स्ट्रेटेजिकली भी, और पेट्रोल उनका, ऑयल और उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। नया जो रेजिम जो डेवलप हो रहा है सऊदी अरेबिया में, वो प्रो अमेरिकन पूरा 100% नहीं है। वो दोनों तरफ बैलेंस कर रहे हैं, चाइना और ईरान के साथ भी वो अपने रिलेशंस बना रहे हैं। तो इस हालात में अमेरिका के पास में कोई शक्तिशाली ऐसा सपोर्ट गल्फ कंट्रीज में अब दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कि वो आगे किसी भी तरह से अपना लॉन्चिंग पैड और उसको करके पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करें, जो कि पेट्रोल की वजह से और ट्रेड की वजह से उनके लिए बहुत जरूरी है। इसमें उनको यूएई जो है एक अच्छा पार्टनर नजर आ रहा है। एक तो ये एंगल इसका होता है। दूसरा एंगल हमारा होता है कि हमारा ट्रेड के लिए चाइना कॉरिडोर जो है वो जिस तरह से वो ग्वादर पोर्ट उन्होंने दिया हुआ है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो वहां पर हमारा अब हमें ईरान के साथ में सपोर्ट लेके जाना पड़ेगा सेंट्रल एशिया में। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के लिए आगे भी जरूरी है कि कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव रास्ता निकाला जाए जिससे कि हम, आज वो ट्रेड में यूज होता है और आप देखिए कोई चीज बनती है तो खाली ट्रेड पे ही नहीं चलती है, ट्रेड फाइनेंस होते हैं, उसके साथ साथ उसमें
स्ट्रेटेजीज और दूसरे इश्यूज भी उसमें जुड़ते हैं। अब इसमें हमें क्या फायदा हुआ कि हमारे रिलेशन जो है सऊदी अरेबिया, यूएई इत्यादि से जब ये प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। चाइना का प्रोजेक्ट $1 ट्रिलियन का है, मगर उसके साथ में जितनी शर्तें हैं वो किसी भी देश को संभालना मुश्किल होता है। हम लंका को देख चुके हैं, पाकिस्तान का हाल देख चुके हैं और कई अफ्रीकन कंट्रीज का देख चुके हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये आज की डेट में करीब $20 बिलियन का करीब जाता है। तो इस प्रोजेक्ट्स में हमें अब मुझे लगता है कि जो रेलवे कंस्ट्रक्शन, बिकॉज आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो इसमें एक सीमलेस सिस्टम बहुत जरूरी है कि भाई सारे देशों में जो रेलवे बनेंगे, रोड बनेंगे, वो एक ही तरह के रेल ट्रैक हों, स्टॉपेज हों, आपको वहाँ पे गोडाउन बनाने होंगे, दूसरी फैसिलिटीज देनी होंगी। तो उसमें मुझे लगता है कि ये डेवलपमेंट करने में भारत जो है एक महती भूमिका निभाएगा, क्योंकि हमारा रेल डेवलपमेंट में और सस्ते ढंग से बनाने में भारत को महारत हासिल हो चुकी है। और रोड डेवलप कंस्ट्रक्शन में भी हम काफी आगे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ कैसे चल रहा है। तो भारत इसमें ये जिम्मेदारी निभाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान में डेवलप किया, हम अपने देश में कर रहे हैं, तो यूएई और सऊदी अरब में डेवलप होगा। इससे इन देशों के भी जो रूरल एरियाज हैं, जो खाली रेगिस्तानी पड़े हुए हैं, उनका भी विकास होगा और आगे चल के ये स्ट्रेटेजिक रूप में भी ये बहुत अच्छे साबित होंगे। मगर इसमें परेशानी की बात जो आप भी जानते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक यूनिफॉर्म डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ में जा रहे हैं तो ईरान क्या कर रहा है वो आपको देखना है। इजराइल के साथ जा रहे हैं तो ईरान और इराक उसको कैसे करेंगे। टर्की ने ऑलरेडी कहा है कि भाई हमें भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करिए, ग्रीस में जा रहे हैं, हमें कैसे आप इसमें बाईपास कर सकते हैं। मॉडिफिकेशंस होंगे, हर चीज में मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो इसी वजह से ये जो है इजराइल हमास की लड़ाई की वजह से प्रोजेक्ट अभी अटका पड़ा था। मुझे लगता है अब ये रिवाइव हो रहा है और बीच का रास्ता इसमें निकलेगा, क्योंकि आगे चल के इससे जो है भारत की जिस तरह से ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्ट्रेटेजी डेवलप हो रही है, उसमें ये प्रोजेक्ट हमको बहुत मदद करेगा। और एक बात आप ध्यान में रखिए, अमेरिका कोई भी किसी के साथ में चैरिटी नहीं करता है, चाहे वो भारत हो, चीन हो, सऊदी अरब हो, इजराइल हो, वो सारे उनके अपनी स्ट्रेटेजीज है, उनका अपना भला वो 99% देखते, 1% आपका देखते। तो अमेरिका जो है अपना होल्ड अब यूएई के थ्रू जो है वो इसमें बनाना चाहता है। देखिए यूएई इजराइल के साथ भी ठीक चल रहा है। जॉर्डन जो है वो ऑलरेडी गल्फ अरब कंट्रीज करीब करीब सारे ही इजराइल के साथ हो चुके हैं, अमेरिका के साथ गए, वो अब उतने एग्रेसिव इसमें नहीं है। पर इराक और ईरान का रोल जो है वो आगे चल के क्या होगा, उसके बाद जो टेररिस्ट एक्टिविस्ट जो चल रहे हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, हुतीज है, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स में जरूर अड़चन डालेंगे। पर लॉन्ग वे में मैं समझता हूँ कि ये ट्रेड प्रोजेक्ट जो है ये बहुत अच्छा साबित होगा और भारत की स्ट्रेटेजिक जो पावर है वो भी इससे बढ़ेगी। आप देखिए आगे ये प्रोजेक्ट, मुझे लगता है 5-7 साल तो इसको कम से कम पूरा डेवलप होने में लगेंगे, पर ये बहुत गेम चेंजर साबित होगा। अच्छा सर, ये जो गेम चेंजर साबित होना है, इसी पे तो चाइना ने भी टकटकी लगाए बैठा है कि इधर ही से वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव ले जाएगा। क्या ये मान सकते हैं कि चाइना को बाहर फेंकने के लिए तैयार खड़े हैं तीनों के तीनों कंट्रीज, खासतौर से यूएसए और यूएई? वो अपनी तरफ से कोशिश सभी ये चाहते हैं, मगर चाइना को आप पूरा अवॉइड करना आज के दिनों में दुनिया के किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। ये एक बिटर ट्रुथ है, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉलर के बाद में अगर पंपिंग मनी की कहीं से ज्यादा हो रही है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। ट्रेड अमेरिका का जो है, आप देखिए अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई है कि अमेरिका में अब प्रोडक्शन नहीं होता है, वो सर्विसेज के बलबूते पे ही चल रहे, पुराने उनके प्रोडक्शंस हैं। और बेसिकली जो वो आर्म्स वाला है, बोइंग वगैरह जैसे उनके फाइटर प्लेन से जो भी रिलेटेड है, वो शिप है, एरोप्लेन, और इसी की इंडस्ट्रीज से अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है। बाकी उनकी बैंकिंग सिस्टम यूरोप में इंग्लैंड की और अमेरिका बैंकिंग सिस्टम डॉलर को जिस तरह से उन्होंने इकट्ठा करके किया उसी पे चल रही है। एक्टिव वो सर्विसेज में है, मगर जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है, भारत में प्रोडक्शन होता है, चाइना में प्रोडक्शन होता है, चाइना इज ए हब ऑफ प्रोडक्शन। और उसी को कमजोर करने के लिए कोविड के बाद में इन्होंने इंडोनेशिया, भारत और वियतनाम को इसमें आगे आने का मौका मिला, ये आगे लाए हैं। तो ये अमेरिका को एक न एक ऐसा जरूर चाहिए जिससे कि वो चाइना के ऊपर मोनोपोली जो चाइना की है वो उसको ब्रेक कर सके, पर वो अवॉइड नहीं कर सकते। आज भी चाइना जो है अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है
और भारत के चाहे हमारे एलएसी पे इतने चल रहे हैं, परेशानियां चल रही, इसके बावजूद देखिए भारत सरकार ने पूरा चाइनीज के साथ में ट्रेड पे कोई ब्लॉकेज नहीं है। आज भी हमारा चाइना के साथ में यूज ट्रेड है और वो सारा उनकी तरफ बैलेंस्ड है। हमारा जो है एक्सपोर्ट उनसे ज्यादा है, इम्पोर्ट चाइना को हमारा काफी कम है। आपके जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में आप चाहे मेडिसिन बना के यूक्रेन या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भेज रहे हैं, डिवाइसेस हैं, और जो आपके कंप्यूटर आईटी रिलेटेड है, वो सारे सॉफ्टवेयर और जो उसके हार्डवेयर भी होते हैं, एसेसरीज है, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो सारे चाइना से आते हैं। हमारे यहाँ जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनमें चाइनीज उसमें यूज होते हैं, आप चाहे वो दरवाजे वगैरह हो, स्टील फ्रेम हो। तो चाइना ने पूरे दुनिया में जो है वो अपना जो एक तरह से प्रोडक्शन हाउस उनका जो बना हुआ है, वो उसको आप इमीडिएटली बाहर कर देंगे ऐसा मुझे संभव नहीं दिखाई देता है। पर हाँ, आप उसको टैक्टफुली कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कॉरिडोर उसमें ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली हेल्प करेगा। अच्छा, गल्फ की बात करें तो इंडिया को बार-बार अमेरिका गल्फ में इंट्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो I-2U2 हो या वो इज़राइल का हाइफा पोर्ट हो। तो ये गल्फ में कितना इंडिया का इंटरफेरेंस चाहता है अमेरिका, या इंडिया खुद कितना इंटरेस्टेड है गल्फ में? नहीं, देखिए हमारा इंटरेस्ट गल्फ में बेसिकली इस पे है कि अभी भी जो है पेट्रो एनर्जी और पेट्रो डिप्लोमेसी एंड पेट्रो इकोनॉमी, मुझे लगता है अगले कम से कम 50 साल तो ये चलेगी। इतने जल्दी जो है हम पूरी दुनिया जो है वो ग्रीन एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मुझे नहीं लगता कि वो समय अभी आया है। और अभी जितना हमारा जो इशू है कि हमका मैक्सिमम जो हमारे यहाँ क्रूड ऑयल्स और जितने भी ये पेट्रोल आते हैं प्रोडक्ट्स, इसका मेजर शेयर आज भी जो है वो गल्फ कंट्रीज से ही हमें मिल रहा है और उसके आसपास के देशों से। तो हमारा इंटरेस्ट यही है कि हम इनसे अच्छे रिलेशन बना के रखें, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे दूसरे देश हो। तो ये हमारा इंटरेस्ट। अमेरिका जो है भारत को एक तरह से यूज कर रहा है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि उसको पता है कि चाइना को अगर इंडियन ओशन में ज्यादा एग्रेसिव ना हो, क्योंकि चाइना की कोशिश ये है कि वो इंडियन ओशन में एग्रेसिव हो, उससे उसको ये एडवांटेज मिलता है कि एशिया पैसिफिक रीजन में साउथ चाइना सी पे जो दूसरों का प्रेशर पड़ता है उसको वो डाइल्यूट करते हैं। और यही वजह है कि उसने जो है इंडियन ओशन में हिंद महासागर के छोटे छोटे देशों में अपने बेस बनाए, उनको अपने जो उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें फंसाया, चाहे वो श्रीलंका था, चाहे आप देख लीजिए इधर मालदीव में वो एंटर हो रहे हैं, सेशल्स में एंटर हो रहे हैं, ऊपर आप जाइए तो नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो वो हर तरह से जो है इंडियन ओशन से लगे हुए देशों में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। अमेरिका को अगर इसको काउंटर करना है, चाहे वो साउथ ईस्ट रीजन में हो, चाहे इंडियन ओशन में, बिना भारत को के साथ मिले वो अमेरिका के लिए पॉसिबल ही नहीं। तो अमेरिका जो है वो भारत को चीन के खिलाफ इंडियन ओशन में एक सपोर्ट जो कहते हैं बेस जो होती है वो बनाने के उसमें इंडिया को आगे कर रहा है। और यही वजह है क्योंकि इंडियन ओशन जो है वो गल्फ से लगा हुआ है, तो ऑलरेडी अमेरिका के तो इतने सारे मिलिट्री बेस वहां पर हैं, पर उसके मुकाबले में चाइना भी बना रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है गल्फ कंट्रीज में भारत को ज्यादा पुश कर रहा है। वो अपने इंटरेस्ट में करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राइट, अपने इंटरेस्ट में सब करते हैं। इंडिया का भी तो इंटरेस्ट है कि चाइना बाहर निकले, क्योंकि हमारा एक दुश्मन तो चाइना है, नो डाउट अबाउट इट। और चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, नो डाउट अबाउट इट। हम भी चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं साउथ चाइना सी में सर? क्या ये हमारे फेवर में है? हम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको फिर कहूंगा कि अमेरिका आपको वहां एंगेज कर रहा है एज ए डिटरेंट बेस, सो दैट वो चाइना वहां अटका रहेगा तो इंडियन ओशन में उसकी एक्टिविटीज कम हो। अगर अमेरिका आपको साउथ ईस्ट एशिया में एंटर चाहता है कि आप उनको सपोर्ट करें, क्वाड में सपोर्ट करें, गल्फ कंट्री में करें, उतना वो कोई भी देश जो है ये जो है ये एलएसी इश्यूज पे, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट पे चाइना के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। उस पर वो न्यूट्रल हो जाते हैं कि ये दो देशों का बायलैटरल मामला है, आप सुलझाइए। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनके चाइना के साथ में ट्रेड, आज अगर चाइना पूरा अपना ट्रेड वहां से अमेरिका से विड्रॉ कर ले, अमेरिका बैंकरप्ट हो जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी एकदम डूबने लगेगी। तो वो कर नहीं सकते, तो वो टैक्टफुली उसको चेक एंड बैलेंस वाला कर रहे हैं। बाइडेन सरकार में जो है अमेरिका ने, जब पहले बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे तब भी वो प्रो चाइनीज थे, ट्रंप जो है वो एग्रेसिव हुए थे, पर बाइडेन की प्रेसिडेंसी में जो है धीरे धीरे जो ट्रंप की एग्रेसिवनेस से अमेरिका चाइना के रिलेशंस जो बिगड़े थे वो सॉल्व हुए हैं।
अब आप देखिए ताइवान को लेके आजकल कोई बहुत ज्यादा हंगामे ना अमेरिका कर रहा है ना चाइना कर रहा है। चाइनीज प्रीमियर जो है वो यूएस हो है, यूएस के पूरे रेगुलर उसमें हो रहे हैं। तो अब उन्होंने एक टग ऑफ वॉर के बाद में अपनी अपनी नई पोजीशन अडॉप्ट करके वो एडजस्ट कर रहे हैं, और चेक एंड बैलेंस में ये चलता रहेगा कि वो वहां पर गल्फ कंट्रीज में इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पर पूरी तरह से आइसोलेट करके जो पहले होता था कोल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, कि मैं इस पार्टी का हूं, मैं उसका हूं, कौरव पांडव अलग अलग टाइप का, वैसा अब नहीं होगा, वो इंटरमिक्सिंग होती रहेगी। राइट, इसका मतलब ये है कि एक चीज तो क्लियर है कि यूएई कोशिश कर रहा है कि चाइना को बाहर निकाल के फेंक दिया जाए। वो इंडिया के साथ दिख रहा है, अमेरिका के साथ दिख रहा है, सर ये तो क्लियर है। क्या ये कॉरिडोर जो इंडिया का कॉरिडोर है, अगर यूएई चाइना को बाहर निकाल के फेंक रहा है, और ये क्या ये कितनी जल्दी आप इससे सक्सेसफुल होता देखते हैं सर? फाइनल मैं इसका जवाब ये कि यूएई अगर ये सोचता है कि वो चाइना को बाहर निकाल के ये कॉरिडोर बना लेगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूएई के बाद में आपको एंटर सऊदी अरेबिया में करना है, और सऊदी अरेबिया बैलेंस कर रहा है। सऊदी अरेबिया चाइना को बैलेंस कर रहा है आज की डेट। ईरान के साथ भी उनके होस्टाइल रिलेशन अब उतने नहीं बचे, अमेरिका को भी बैलेंस कर रहा है। तो यूएई जो है वो अमेरिकन बेस कतार के बाद में बन रहा है, बेस के साथ में वो सऊदी अरेबिया का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। तो इसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आप भी खुश रहिए, आप अपना डेवलपमेंट करिए, हम अपना करते हैं, एक दूसरे के उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। यूएई अकेला तो रेलवे कॉरिडोर तो सारे वो पूरा वहां से निकलेगा सऊदी अरेबिया से, आपको इजराइल तक पहुंचने में और उसके आगे जाने में, ग्रीस तक जाने में तो रास्ता तो सऊदी अरेबिया से ही जाता है। तो सारे देशों को एक दूसरे के जो भी स्ट्रेटेजिक और ट्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो स्ट्रेटेजीज है उसको बीच का रास्ता निकाल के ही आगे जा सकता है। और उसमें भारत जो है, क्योंकि सारे देशों के साथ भारत के अच्छे रिलेशंस हैं, किसी के भी साथ हमारे पूरे सेंट्रल एशिया में और गल्फ कंट्रीज के देशों के साथ में हमारी दुश्मनी नहीं है, सबसे अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं। तो उस वजह से भारत जो है कि ब्रिज का काम इसमें करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूएई और सऊदी अरेबिया में भारत का, और जॉर्डन में भारत की महती भूमिका रहेगी। उससे हमारे यहाँ भी फायदा है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की उसमें उसमें फायदा होगा, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है उसका भी हमें फायदा होगा। फिर आप इसको रन करेंगे आगे चल के, आप वो भी होता है कि आप कोई फैसिलिटी बनाते हैं, आप उसको सपोर्ट करते चलाते हैं। तो कुल मिला के बिजनेस में और स्ट्रेटेजी में हमको इसमें नुकसान नहीं, हमें फायदा ही है। राइट, इसमें हमें फायदा ही है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत थैंक ही यू। अच्छा डिस्कशन था। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जी हाँ धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।